कभी खुशियों की सरगम लिखेंगे, कभी आँखों का पानी लिखेंगे, कभी खुशियों की सरगम लिखेंगे। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं आप सबके बीच बीएससी के बाद क्या करें इस पर वीडियो लाया हूं। बहुत ऐसे छात्र लोग थे, भाई लोग थे जो कमेंट कर रहे थे कि सर जी आप 10th के बाद बता दिए और 12th के बाद बता दिए, पर ग्रेजुएशन बीएससी के बाद एक वीडियो बनाइए। तो इसलिए दोस्त आप सबके बीच मैं ये वीडियो लाया हूं कि बीएससी के बाद क्या करें। ठीक, घबराइए नहीं। और आप सबके बीच ये वीडियो जो लाए हैं, ये दोनों हाथ में आप लोग को लड्डू है। अब दोनों हाथ में लड्डू कहने का मतलब आप लोग ये मत रख लीजिएगा कि सर गणेश भगवान जो हैं उनके एक ही हाथ में लड्डू है, देवता हैं तो उनके एक ही हाथ में है, भगवान है तो, और हम लोग इंसान हैं तो दोनों हाथ में लड्डू कैसे हो सकता है। तो मैं कहूँगा कि आप सब समझिए, समझदार हैं, बीएससी कर चुके हैं साइंस से, तो इसके लिए आप सब घबराइए नहीं। एक समझने के लिए एक लॉजिक दिया जाता है। कहने के मतलब दोनों हाथ में लड्डू। अभी देखिए ध्यान से, घबराइए नहीं। यदि ये वीडियो मेरा पसंद आए आप सबके बीच तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा ताकि ये वीडियो देखेंगे तो उनको भी समझ में आएगा, और जो मैं नए नए वीडियो बनाऊँगा तो आप सबके बीच बहुत जल्द से जल्द पहुँचेगा। तो इसलिए बीएससी के बाद क्या करें, मेरा ये मानना है कि आप सब बीएससी किए होंगे कि मेरे को टीचर बनना है, बीएससी कर लेंगे। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं कि सुन करके देखा देखी भी बीएससी कर लेते हैं, जो बाहर होंगे, घर होंगे। तो ऐसे अब काम चलने वाला नहीं है। पहले के समय नहीं है कि बीएससी 3 साल का होता था, ग्रेजुएशन 3 साल का होता था, आप एडमिशन करा लेते थे और घर बैठ जाते थे, कहीं कंपनी चल जाते थे, नाच बाजा में आप लोग सटा बहना कर लेते थे, घूमते थे, कोई रोड इंस्पेक्टर हो जाता था। वे सब समय ख़त्म हो गया। इसी पीरियड में, उसी समय जो 3 साल का होता था उसमें पता चलता था कि भतीजा जो है एडमिशन कराया, उसका ग्रेजुएशन पास हो गया, पर चाचा का आगे का एडमिशन भी बीए फाइनल नहीं हुआ। वही कहानी है। लेकिन अब नई शिक्षा नीति के तहत कुछ चेंज हुआ है। मैं पिछले वीडियो में बनाया, उसमें आप लोग देख सकते हैं जा करके कि 12th के बाद क्या करें। चलिए मैं अब बताने जा रहा हूँ कि बीएससी के बाद क्या करें। बीएससी के बाद ये करिए, अब आपका कोई विकल्प नहीं है और दोनों हाथ में लड्डू है। बीएससी के बाद एमएससी, मास्टर ऑफ साइंस कर सकते हैं, एमएससी। उसके बाद आप एमबीए कर सकते हैं। एमबीए का फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन होता है। एमसीए का फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। उसके बाद बीएससी आप किए हैं तो आप टीईटी एग्जाम दे सकते हैं। टीईटी का फुल फॉर्म होता है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। इसके बाद बीएससी आप किए हैं तो बहुत ऐसे छात्र होते हैं जो बहुत मन से, बहुत ध्यान से पढ़े होंगे कि मैं बीएससी कर लूँगा तो यूपीएससी में बैठना है, मेरे को यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में बैठना है। तो बहुत बढ़िया, उन छात्रों के लिए मैं ये बात बताने जा रहा हूँ कि भाई आप बीएससी कर चुके हैं तो आप बिल्कुल घबराइए नहीं, अच्छा से तैयारी करिए। समझें? कहने का मतलब ये है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए आप डरिए नहीं। आईएएस के मतलब होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। आप बीएससी कर चुके हैं तो इसमें बैठ सकते हैं, इसमें आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए इंडिविजुअल हैं, आप घबराइए नहीं, अवेलेबल हैं। ठीक है। अब आते हैं हम आईएफएस। बीएससी कर चुके हैं, यूपीएससी जो सिविल सर्विस है, इसमें ये 3 दिख रहा है आपको, आप इसमें भी बैठ सकते हैं। आप इसका एग्ज़ाम दीजिएगा तो आपका रैंक के अनुसार आपके ये पद पर आप चयनित हो सकते हैं। समझें? जैसे कि आईएफएस हो गया, इंडियन फॉरेन सर्विस होता है, फॉरेन सर्विस। उसके बाद ये तो एक हाथ में लड्डू हो गया,
अब देखिए, अब इधर बहुत सारे भाई लोग कमेंट किए थे कि सर बीएससी के बाद क्या करें, तो RRB NTPC पोस्ट हाल ही में आया है, इसीलिए लोग कमेंट किए थे। तो हाल ही में आया है, कमेंट किए थे, तो लीजिए आप सबको बता दे रहे हैं कि आप यदि टेक्निकल नहीं किए हैं। एक लड़का लिखा थे कमेंट में, एक बच्चे भाई लिखे थे कि मैं नॉन टेक्निकल हूँ, टेक्निकल मेरे पास नहीं है, तो क्या क्या कर सकते हैं RRB में। तो देखिए, ये आप ही लोग के लिए तो मैं बनाया हूँ कि भाई आप सब बहुत समय दिए हैं, ग्रेजुएशन किए हैं, समय दिए हैं, समय अब आपको उम्र भी नहीं होगा, इसलिए मेरे को वीडियो बनाना पड़ा, ठीक है। तो आइए, आप लोग के लिए ये वीडियो एकदम यूजफुल है। जैसे कि आप बीएससी किए हैं तो कमर्शियल अप्रेंटिस के पद पर जा सकते हैं, ठीक। उसके बाद स्टेशन मास्टर गुड्स गार्ड के रूप में आप चयनित हो सकते हैं, यदि आप में योग्यता है। एग्ज़ाम को कंडक्ट करिए, बिल्कुल होइएगा। उसके बाद है जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट। आप देखे होंगे स्टेशन जहाँ टिकट वकट अंदर सब होता है, टाइपिस्ट के रूप में लोग काम करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट है ये सब, ये जितना देख रहे हैं RRB के अंतर्गत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट है। यूपीएससी जो देख रहे हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है, समझे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। अब देखिए, यहाँ आपको बता रहे हैं कि सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, सीनियर होते हैं टीटी में भी। देखेंगे आप, जो देखे होंगे हाल ही में वीडियो वायरल हुआ था, एगो टीटी थे जो टिकट के लिए किसी छात्र को या किसी किसान मजदूर को, लड़के को टिकट के लिए मार रहा है। टिकट नहीं है तो मारने की क्या ज़रूरत है भाई, यदि वही खूनखार होता तो उनको भी टिकट देता बढ़िया से, ठीक है। चलिए चलते हैं, कमेंट नहीं करेंगे उस सब पर। अब आइए, सीनियर टाइम कीपर, यदि आप बीएससी किए हैं तो आप इस पद पर इंडिविजुअल हो सकते हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं, कंडक्ट करिए, इस पर आप अवेलेबल हो सकते हैं। उसके अलावा आप ट्रैफिक असिस्टेंट के रूप में चयनित हो सकते हैं, यदि आप में अंदर क्षमता है, आपके अंदर टैलेंटी है, तैयारी करिए। इस बार नहीं तो कभी नहीं, इस समय जो लोग निकाल लेंगे, नहीं तो देख रहे हैं वैकेंसी विदेश चल जा रहा है, वैकेंसी अमेरिका चल जा रहा है। मोदी जहाँ जहाँ जा रहे हैं, मोदी जी वहाँ सारे सेंट्रल गवर्नमेंट को लेकर चले जा रहे हैं। उनको मोह लग रहा है, माया लग रहा है कि भाई यदि शिक्षित लोग हो जाएगा तो मेरे को लोग लाइक नहीं कर पाएंगे। आप बता दीजिए, मेरे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मेरे को इस बात पर तो बोलना नहीं चाहिए, पर लोग कहेंगे, पर मेरा छात्रों का ये कहना है, छात्रों तरफ से, मैं भी एक छात्र हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी सब समझ रहा हूँ। उनका यही मानसिकता है कि मानसिक गुलाम कर लीजिए, ताकि लोग, स्टूडेंट जो है भाई पढ़ेगा तो सवाल जवाब करेगा ही, रोजगार मांगेगा ही। उनका कहना है कि मूर्ख बना दो, धर्म के नाम पर लो राज करो। इसके अलावा क्या है, साउथ इंडिया में आप देखिएगा, दक्षिण भारत में उनका लहर नहीं चलता है, उनका लहर बस दुइगो है, वो मूर्ख स्टेट। मान लीजिए मूर्ख स्टेट हो, जैसे कि मैं बिहार से हूँ, तो बिहार हो गया, यूपी हो गया। देखिए, चुनाव के पहले यूपी और बिहार में खूब धनाधन वो रैलियाँ करेंगे, 4 बार 10 बार जाएंगे, लेकिन जीतने के बाद फिर वो नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका मंत्र जो है यूपी और बिहार में चल जाता है, यूपी बिहार, लेकिन दक्षिण भारत में नहीं चल पाता है, याद रखिएगा। और यहाँ के लोग झांसा में आ जाते हैं, झांसा में पड़ जाते हैं, मूर्ख, धर्म के नाम पर। अरे मैं भी हिंदू हूँ, धर्म के नाम पर मत जाइए भाई। हम सब स्टूडेंट का कोई छात्र नहीं होती है, शिक्षक के भी कोई छात्र नहीं होती है, हम सब इंसान हैं, हर लोग जी रहा है। अरे कहने का मतलब कि मोदी जो है हिंदू हैं तो हिंदू के केंद्र में पूरा सरकार चल रहा है, और हिंदू है तो हिंदू खतरे में कहाँ हो गया भाई। तो ऐसे मानसिक रूप से गुलाम मत होइए, इस बात को समझिए। आप सब पढ़ लिख रहे हैं, आप हिंदू हैं, योगी मोदी जो भी लोग हैं, ये सब खुद के हिंदू बारी बारी बनल हैं, और हिंदू को बताते हैं कि हिंदू खतरे में है। तो तुम क्या कर रहे हो? तुम तो खतरे में नहीं ना हो, चुपचाप रहो।
इसके अलावा बीएससी यदि भाई आप किए हैं, चलते हैं मेन टॉपिक पर। मेरे को इस बात पर नहीं, क्षमा करिएगा, मैं इस बात को बोल दिया, इस पर नहीं बोलना चाहिए, ताकि मैं शिक्षित हूँ इसलिए बोल दिया, मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ। सही बात बोलने में मैं नहीं किचकता। तो बीएससी के बाद आप आरआरबी यानी कि आरआरबीआई यानी कि आरबीआई जो होता है, आरआरबीआई नहीं, आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक है, उसमें आप क्लर्क, सीओ, पीओ के रूप में आप योग्य हैं। आप उसमें भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके साथ साथ एसबीआई है बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसमें भी आप पीओ, सीओ, एओ के रूप में आप चयनित हो सकते हैं। उसके अलावा यदि आप बीएससी किए हैं तो आप एलआईसी के क्षेत्र में जा सकते हैं। एलआईसी में भी एओ, बीओ, सीओ, पीई के पद पर आप चयनित हो सकते हैं। घबराइएगा नहीं। इसके साथ साथ यदि आप शिक्षा के क्षेत्र में हैं तो ये देखिए लिए, इसके बारे में मैं बता दिया। आप पीजी भी कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट। बीएससी यदि कर लिए हैं तो पीजी कर लीजिए, पोस्ट ग्रेजुएट, आप शिक्षक के रूप में मान्य होंगे। ठीक है, तब तक के लिए दोस्तों चलते हैं, विदा लेते हैं। ये मेरा वीडियो कैसा लगा, यदि आप सबको अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।